मेरे जी दोस्तों, आज संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का दिवस है दोस्तों। और बाबा साहब की चर्चा न की जाए तो उनके साथ दोस्तों नाइंसाफ़ी होगी। बाबा साहब दोस्तों बहुत ही प्रतिभावान छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा दोस्तों विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे दोस्तों। वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद बाबा साहब भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीति और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में दोस्तों भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा था। 14 अप्रैल को दोस्तों उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में बाबा साहब की विरासत, लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं दोस्तों। महू नगर सैन्य छावनी में उनका दोस्तों जन्म हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था दोस्तों और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे दोस्तों। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी दोस्तों और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। बाबा साहब के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे दोस्तों। उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों। अपनी जाति के बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा दोस्तों। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद बाबा साहब को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम दोस्तों भिवा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बडवे लिखवाया था जो कि उनके आम्बडवे गांव से संबंधित था दोस्तों। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः आम्बेडकर के आम्बडवे गांव से आम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया दोस्तों। बाद में एक देवरूखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे दोस्तों, वो उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया दोस्तों। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई चले जाए दोस्तों। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई दोस्तों। तब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उन दिनों दोस्तों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद दोस्तों बाबा साहब की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अम्बेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया दोस्तों, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब
स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए दोस्तों। संविधान निर्माण के कार्य में बाबा साहब का शुरुआती बौद्ध संगीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। बाबा साहब एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का दोस्तों गहरा अध्ययन किया। बाबा साहब संविधान के पिता भी कहे जाते हैं दोस्तों। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने कहा था दोस्तों, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों से एक हूं जिन्होंने बाबा साहब की बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के लिए उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है। आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया और एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। 1 या 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी दोस्तों। इसलिए अंततः यह हुआ कि संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार बाबा साहब पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है, हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निसंदेह सराहनीय है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में बाबा साहब को तैयार कर भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुंचे हैं दोस्तों। अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग दोस्तों, जिसको ओबीसी कहते हैं, के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्यवाही थी दोस्तों। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद थी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था दोस्तों, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य काम करने लायक है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य जो दोस्तों अधम था। अनुच्छेद 370 का विरोध भी हुआ था दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का उन्होंने तगड़ा विरोध किया था, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। बलराज माधोक ने कहा था कि बाबा साहब ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी, यह कभी नहीं करेगा। फिर अब्दुल्ला ने
नेहरू से संपर्क किया दोस्तों, जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगार को निर्देशित किया, जिन्होंने बदले में वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने इसका वादा किया था। अब्दुल्ला विशेष स्थिति पटेल द्वारा अनुच्छेद पारित किया गया दोस्तों, जबकि नेहरू एक विदेश दौरे पर थे। जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था, बाबा साहब ने इस पर सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्णा स्वामी अयंगार द्वारा किए गए थे दोस्तों। बाबा साहब वास्तव में दोस्तों समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर में मामला धारा 370 का विरोध करते थे। बाबा साहब का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता था, उसमें पर्सनल कानून की कोई जगह नहीं थी दोस्तों। संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी दोस्तों। 1951 में संसद में अपनी हिंदू कोड बिल, हिंदू संहिता विधेयक के मसौदे को रोके जाने के बाद बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। हिंदू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकारों प्रदान करने की बात कही गई थी। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी दोस्तों। हालांकि नेहरू कैबिनेट और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया था दोस्तों, पर राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू एवं वल्लभ भाई पटेल समेत संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। बाबा साहब ने 1952 में उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और वह दोस्तों हार गए। इस चुनाव में बाबा साहब को 1,23,576 वोट तथा नारायण सरोजा काजोलकर को 1,38,137 वोटों का मतदान किया गया था दोस्तों। संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और उसके बाद दोस्तों उनकी मृत्यु तक वे इस सदन के सदस्य भी रहे दोस्तों।